बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 9 है मोइज लाइक्स रीडिंग, यानी कि मोइज को रीडिंग करना पसंद है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी मुश्किल अल्फाज से, वर्ड्स टू नो से। फ्राइटन, टू बी अफ्रेड ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ से डरना। और फिर आ जाते हैं सेकंड वन है इंटरेस्टिंग, कैचिंग द अटेंशन, यानी कि किसी की अटेंशन अपनी तरफ, अपने आप को मुतवज्जा करना, ठीक है, कि दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना, उसको कह देते हैं इंटरेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं जिसको हम लोग कह देते हैं दिलचस्प। ठीक है, अब आ जाते हैं रीडिंग पर। रीडिंग है हमारे पास जी पेज नंबर 73 के ऊपर। पेज नंबर 73 आप सब बच्चे ओपन कर लीजिए। द रूम वॉज वेरी क्वाइट, रूम में, कमरे में बहुत खामोशी थी। मोइज टर्न द पेज ऑफ हिज बुक, मोइज ने अपनी बुक का पेज पलटा। द बुक वॉज लार्ज, बुक जो थी वो बड़ी थी। इट हैड मैनी कलरफुल पिक्चर्स इन इट, और उस बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा कलरफुल पिक्चर्स थी। द लाइब्रेरियन आस्क्ड मोइज टू पिक अप एज इट वॉज टाइम फॉर द लाइब्रेरी टू क्लोज। मोइज को लाइब्रेरियन ने, यानी कि वो जो लाइब्रेरी के अंदर जो मैडम थी, उन्होंने कहा कि मोइज इस बुक को लेकर बाहर चले जाओ, अब लाइब्रेरी को बंद करने का वक्त है। देयर आर ओनली 3 पेजेस लेफ्ट सेड द मोइज टू हिमसेल्फ। लेकिन मोइज ने अपने आप को कहा कि, मोइज ने कहा उनको कि इसके अंदर तो सिर्फ 3 पेजेस रह गए हैं। हाउ सैड। ही डिड नॉट लिसन टू द लाइब्रेरियन एंड वेंट ऑन रीडिंग। अब उसने लाइब्रेरियन की बात को नहीं सुना, उसने नज़रअंदाज किया। उसने कहा मैं 3 पेजेस जल्दी से पढ़ लूँगा, मैं थोड़ी देर अभी बैठे रहता हूँ। ठीक है, उसने लाइब्रेरियन की बात को टाल मटोल की उसकी ना, और वो बैठा रहा। ही वुड फिनिश द बुक एंड देन लीव। उसने सोचा कि वो पहले बुक ख़त्म करेगा, उसके बाद फिर लाइब्रेरी से जाएगा। आफ्टर अ फ्यू मिनट मोइज केम टू द लास्ट, और कुछ देर बाद मोइज लास्ट पेज, कुछ देर बाद वो मोइज लास्ट पेज पे आ गया। वाओ दैट वाज एन इंटरेस्टिंग बुक सेड द वॉइस। मोइज ने कहा वाओ ये तो बहुत अच्छी बुक है। ही क्लोज द बुक एंड गॉट अप, वो उसने बुक बंद की और उठ गया। ही रिटर्न द बुक टू द शेल्फ, और उसने बुक को वापस शेल्फ पे रख दिया। देन ही लुक्ड एट द क्लॉक ऑन द वॉल, और उसने फिर घड़ी की तरफ देखा। द क्लॉक टोल्ड हिम इट वॉज 10 past 5। ठीक है, उसने क्लॉक ने बताया कि वो इस टाइम 5:10 हो रहे हैं। ओह डियर क्राइड मोइज। मोइज सोता वो कहा क्या यार, हाउ डिड दैट हैपन, ये मैं इतनी देर कैसे बैठा रहा। आई हैव मिस्ड माई बस, मैं अपनी बस, मेरी बस निकल गई है, अब मैं कैसे घर जाऊँ। अच्छा, फिर आगे उसके साथ क्या हुआ। Moise looked around. Moise ने तो देखा, there was no body in the library. लाइब्रेरी में कोई भी नहीं था। He was alone. वो अकेला था। The windows and the doors were locked. और विंडो और डोर लॉक्ड हो गए थे। Moise became a little frightened. Moise थोड़ा सा बहुत डर गया। Moise went a large desk. Moise एक लार्ज डेस्क के पास गया। On the desk was a telephone. और डेस्क के ऊपर, टेबल के ऊपर टेलीफोन पड़ा हुआ था। Beside the telephone there was a sheet of paper. उसके साथ ही एक छोटा सा पेपर पड़ा हुआ था। It said सीनियर मास्टर का ये नंबर लिखा हुआ था। Moise picked up the phone and dialed the number. Moise ने फ़ोन पकड़ा और नंबर डायल किया। Yes, said a voice on the other end of the phone. फ़ोन के दूसरी तरफ से भी आवाज़ आ रही थी। Please sir, this is Moise. said the Moise. Moise ने कहा कि सुनिए सर प्लीज़, मैं Moise बात कर रहा हूँ। what time does the स्कूल और लाइब्रेरी ओपन है, आप मुझे क्या बता सकते हैं कि स्कूल की लाइब्रेरी कितने बजे खुलती है, क्योंकि लाइब्रेरी तो लॉक हो गई थी ना। 9 o'clock in the morning. मुझे सीनियर मास्टर ने कहा मुझको कि 9 बजे खुलती है सुबह। ओह डियर सेड द मुइज 9 o'clock। मुझे कहा कि 9 o'clock खुलती है। यस सेड द सीनियर मास्टर ने कहा जी। कांट यू वेट टिल देन टू रीड अ बुक, आप क्या तब तक के लिए कोई और बुक पढ़ लीजिए, हम आप इतना वेट करना पड़ेगा। नो नो सर रिप्लाइड सर। मुझने रिप्लाई किया नहीं नहीं सर ठीक है, आई कैन रीड माई मैनी बुक्स टिल देन, मैं तब तक बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ लूँगा। देन वाई आर यू कॉलिंग मी नाउ, तो फिर तुम मुझे अब कॉल क्यों कर रहे हो। आस्क्ड द सीनियर मास्टर, मास्टर ने गुस्से में आकर कहा। वाई डू यू वॉन्ट टू गेट इन टू द लाइब्रेरी, तुम्हें क्या ज़रूरत है लाइब्रेरी के अंदर जाने की। आई डोंट वॉन्ट टू गेट into the library cried Moise, मैं नहीं चाहता था कि मैं लाइब्रेरी के अंदर जाऊँ। I am in the library and went to get out. I am logged in. मैं अब लाइब्रेरी के अंदर गया और मैं बुक पढ़ने गया था, लेकिन अब मैं इधर लॉक हो गया हूँ। बेचारा मोइज, फॉर मोइज यानी कि बेचारा मोइज।
ही रियली शुड हैव फॉलो द लाइब्रेरी टाइमिंग्स एंड लिसन टू द लाइब्रेरियन। उसको चाहिए था कि वो लाइब्रेरी की टाइमिंग को गौर से पढ़े और लाइब्रेरियन की बातों को गौर से सुने। नाउ ही वॉज स्टक हेयर। अब वो फंस गया था। थैंकफुली द सीनियर मास्टर केम ओवर आफ्टर अ वाइल एंड लेट हिम आउट। और शुक्र से सीनियर जो मास्टर था वो थोड़ी देर बाद उधर आया और उसने मोइज़ को निकाल दिया। ही सेड, यंग मैन, नाउ यू शुड लिसन टू योर एल्डर्स एंड व्हेन दे टेल यू टू डू समथिंग। उसने फिर आगे से सीनियर मास्टर ने मुझको कहा कि जवान बच्चे, तुम्हें सुनना चाहिए बड़ों की बातें और उनकी नसीहतों पर अमल करना चाहिए। तो ये था आज की लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जो मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।